गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा अभी मॉक था सुबह 8:30 बजे की शिफ्ट में आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट में इंटरव्यू देख के आया हूँ मैं अभी। तो मैं बता रहा था डॉक्यूमेंट फॉर आरआरबी पीओ 2021 के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो उसके अंदर अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कॉल लेटर होना चाहिए इंटरव्यू का, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट लिखा हुआ होना चाहिए उन पे। उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ऑल सेमेस्टर की ज़रूरी नहीं है। इस बार नया आया है कि आपके पास अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट है जिस पे सभी सेमेस्टर्स के आपके मार्क्स लिखे हुए हैं तो वो एक भी चल सकती है। उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन की आपके पास होनी चाहिए प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री होनी चाहिए पूरी। तो उसके अलावा अगर आपने किसी कैटेगरी से भरा है फॉर्म तो उसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी भी होना चाहिए। फ़ोटो आईडी होना चाहिए प्रूफ के तौर पर, जो भी मतलब जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। और पैन कार्ड अकेले नहीं चलेगा इसमें, इसमें आपको आधार कार्ड भी ज़रूरी कर दिया है इस बार, क्योंकि एड्रेस प्रूफ जो है वो आधार कार्ड है ना कि पैन कार्ड है। पैन कार्ड आप आईडी के तौर पे लेके जा सकते हो जिसमें आपकी पहचान होगी कि ये व्यक्ति यही है, लेकिन आपको आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है जिसके अंदर आपका एड्रेस प्रूफ हो। उसके अलावा आपका फ़ोटोज़ आपके जो कॉल लेटर पे लगेगी वो एक ही होगी। उसके अलावा कोई फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, जैसे मतलब 5-6 ये नहीं चाहिए। मास्क होना चाहिए, मास्क का आप एंट्री टाइम पे लगा के रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो वो आपको मास्क उतारने की भी कह देंगे कि मास्क उतार दीजिए। अब बात करता हूँ मैं कि इसके अलावा सर अगर कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपके अगर एड्रेस प्रॉब्लम है कि आपका कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी का या फिर जनरल का, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट बनवा के लेके जाना, क्योंकि इस बार थोड़ी सख्ती से कर रहे हैं कि एड्रेस नहीं है तो एफिडेविट बनवा के लाओ। तो पहले ही एफिडेविट बनवा लेना कि कचहरी से बनेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा लेना कि ये वार्ड है मैं। और उस पर वो एक लाइन और लिखवा रहे हैं कि अगर मेरा इफ़ माई सिलेक्शन इज़ कंप्लीट, फाइनल सिलेक्शन होता है तो मैं इसको सही करवा के और दोबारा से इसको प्रेजेंट कर दूंगा आपको टीवी के समय, ठीक है जी। आप एफिडेविट आपको नाम के लिए भी, जैसे पिता का नाम कहीं आपने सीधा लिखा रखा है, जैसे मैंने लिखवाया हुआ था लालचंद, तो मेरे पिता का नाम सभी जगह लालचंद चल रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ, आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम लालचंद शर्मा लिखा हुआ है, तो उन्होंने एफिडेविट मांगा था उसका, लेकिन मैंने क्या है तो वो कहते कि एफिडेविट की वैसे लालचंद शर्मा के नाम पे आपको एफिडेविट चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं इसको सही करवा के रिप्लेसमेंट करा के सही करवा के दे दूँगा। उसके बाद बात करें तो ये तो थी कि आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर कोई, जैसे मतलब कि आपने एमए, बीए, एमए किया है, एमकॉम किया है, तो उसकी डिग्री और उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं कि मुझसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो जैसे मैंने इंटर किया तो मैंने बोला था मैं एक मिनट सर, बीच में बैठे सर तो कम किया मुझे। मैं गया अंदर चेयर के पास खड़ा हुआ तो मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, वहाँ पे क्योंकि 4 और 5 का पैनल था, मेरा पैनल था वो। मैं अभी आपको बता देता हूँ सब कुछ कि कैसे क्या था। तो उसके अंदर क्या था कि 4 मेल थे, 1 फीमेल थी, ये 5 मेंबर्स का पैनल था मेरा। और इसके अंदर बीच में सर बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा बैठिए, तो मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद फर्स्ट पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, जो सर थे मिड में बैठे थे उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि हाँ जी बताइए। तो पर्टिकुलर मैंने वहीं से स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे नाम पूछा पहले, तो मैंने अपना नाम बताया सर मेरा नाम ये है। तो जैसे फिर मैं आगे बढ़ता गया तो उन्होंने मेरे फिर दूसरा क्वेश्चन उठाया कि आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ क्या की है। तो मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई कि सर मैंने ये क्वालिफ़िकेशन किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आप कहाँ से हैं, तो मैंने भी बताया कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने उसके बारे में बताया उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, तो मैंने अपनी फ़ैमिली के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए।
तो सबसे पहले मुझे आरबीआई के फंक्शन पूछे गए। आरबीआई के फंक्शन जो मेनली होते हैं तो वो मैंने बताया, जैसे मतलब कि आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन था आरबीआई के फंक्शन का, एक क्वेश्चन आरबीआई से आ गया। मैंने कहा मुद्रा जारी करता है सर, बैंकों का बैंक है और बैंकों का बैंक है, मुद्रा जारी करता है। इसके अलावा सर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंक होता है, गवर्नमेंट्स का बैंक होता है, ये गवर्नमेंट को पैसा पढ़ने पर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा तो ये नोट मुद्रण किस प्रणाली पे करते हैं। तो मैंने कहा सर जो नोट मुद्रा प्रणाली है उसके अंदर सर ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाते हैं, जिसके अंदर सर ये 115 करोड़ का तो गोल्ड रखते हैं और 85 करोड़ के आपके फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा इसके अलावा और उन्होंने पूछा कि आरआरबी का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है। तो मैंने वहाँ पे 75 बताया। तो उसके आगे सर बैठे थे जो पूछा मुझे कि सूचना का अधिकार कब आया। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बीकॉम किया है, तो मुझे इतना पता नहीं था कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उनको सीधा बताया कि सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन मैंने 10th तक पढ़ा है, उसके बाद मुझे नहीं नॉलेज इसका। उसके बाद उन्होंने पूछा शिक्षा का अधिकार क्या है। तो मैंने कहा इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेने का अधिकार है सर, इतना मुझे पता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि ये कब जारी हुआ था। तो उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा। फिर मैडम ने पूछना स्टार्ट किया कि मैडम अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो मैडम ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि कुसुम योजना क्या है। तो मैं कुसुम योजना के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैंने उनको जवाब देने का तरीका था वो ये कहा कि सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नॉलेज है लेकिन अभी माइंड से स्लिप हो रहा है, मैंने पढ़ा ज़रूर है इसके बारे में। कहते अच्छा ठीक है। तो साथ में वो स्माइल कर रहे थे कि मुझे पता नहीं स्माइल कैसे कर रहे थे, लेकिन स्माइल कर रहे थे वो। उसके बाद सर बैठे थे, सर ने पूछा अच्छा उज्ज्वला योजना क्या है। तो मैंने बताया सर ये एक सब्सिडी मतलब कि रसोई गैस की है, जिसमें मुफ्त में सिलेंडर बांटे जाते हैं, गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, अब की बार बजट में ये टारगेट है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो इसके पैसे कौन देता है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है सर। तो अच्छा इसका परिचालन कौन सा बैंक करता है। तो मैंने कहा सर सिडबी करता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है सिडबी करता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। तो उन्होंने उसके बाद जो मेन हेड थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ नाम लूँगा बड़े हस्तियों के, उनको आपको बताना है कि क्या क्या कहाँ पे हैं। तो इतने में एक सर और थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है। तो मैंने बताया सर राजस्थान के वित्त मंत्री हैं वो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो उनका आज वो कहाँ पे है। तो मैंने बोला सर आज वो जोधपुर में है, लेकिन उनका दिल्ली दौरा होने वाला है। तो अच्छा तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नाम लिए कि बड़ी हस्तियों के नाम लेता हूँ, उनके बारे में आपको बताना है, जिनमें उन्होंने सबसे पहला नाम लिया था आनंद महिंद्रा जी का। फिर मैं थोड़ा अटका तो उन्होंने कहा हाँ सही जा रहे हो। तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा सुधा मूर्ति कौन है। उसके बाद मुझे पूछा पिनरई विजन कौन है। उसके बाद मुझे पूछा यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के बारे में पूछा, यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और पूछे। तो फिर मैंने बताया जो मुझे आते थे मैंने बता दिया। नहीं होता है मैंने कहा सर मुझे याद है, मैंने पढ़ा है अच्छे से, लेकिन मुझे अभी माइंड से स्लिप हो रहा है। ये रहा था मेरा इंटरव्यू का। अगर सही लगे आपको, हेल्पफुल लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कैसे जवाब देने, तो अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वहाँ पे आप सॉरी भी बोल सकते हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करें, लाइक्स करें, और किस किस का कब कब आपका इंटरव्यू है तो ये भी ज़रूर बताएं। और डॉक्यूमेंट से कोई भी रिलेटेड आपको दिक्कत है, कोई पूछना है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में साथ में लेके जाते हैं 5-7 बंदों को। तो 5-7 को एक साथ लेके गया, वहाँ पे ओबीसी के भी थे, जनरल के भी थे, ईडब्ल्यूएस के थे। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए क्या कुछ कराना है। थैंक यू वेरी मच।